जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं ना और जो भी फेरी टेल्स हैं ये दिखाती हैं कि जो राजकुमार राजकुमारी हैं या फिर जो हीरो हीरोइन है उनको ना आपस में मिलने से पहले बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एंड में उनकी शादी हो जाती है और फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है। लिखा आता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद होता क्या है आफ्टर मैरिज, कैसे वो लोग खुश रहते हैं हमेशा, ये हमें कोई भी नहीं बताता। रियल लाइफ में ऐसा होता है? ऐसा होता है कि भी रियल लाइफ में मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो शादी से पहले ही आई और शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है? ऐसा नहीं होता ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आफ्टर मैरिज और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरी शादी से पहले मेरी मौसी जी जो हैं उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब दो लोगों की शादी होती है तो वो उनका जो रिश्ता होता है वो एक नए नए पौधे की तरह होता है। और जब वो रिश्ता धीरे धीरे पेड़ बनता है और उसकी जड़ें जमनी शुरू होती हैं, तो उसी तरीके से रिश्ता जो होता है वो जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसको हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपका जो ये वाला एरिया है ना लाइफ का, ये अगर पूरा प्रॉपरली रिजॉल्व है, इसको लेकर आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, तो आपको काम में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, तो भी जो एक मेंटल स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका रिलेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ कैसा है। और अगर ये वाला जो एरिया है आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको इसकी टेंशन रहती है, तो आप बाकी की टेंशन्स को भी, बाकी के भी जो चैलेंजेस आते हैं उनको फेस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप मेंटली वीक हो जाते हो। कि हर पर्सन चाहता है कि जब वो जॉब से घर आए, अपना बिजनेस से घर लौटे, तो वो खुश हो अपने लाइफ पार्टनर से मिलके उसको। क्योंकि हर कोई ये चाहता है, वो एक सॉन्ग था कि ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। तो अगर आपकी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाने की जगह जो आपका ये रिलेशन है वो उस ज़िंदगी को ख़राब कर रहा हो, तो आप कहीं पे भी ग्रो नहीं कर पाते। तो क्योंकि जो रियल लाइफ है वो बॉलीवुड मूवी या फेरी टेल नहीं होती जिसमें कि शादी से पहले ही सारे चैलेंजेस आते हैं और शादी के बाद सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके साथ आप अपने जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वो स्ट्रांग है तो उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। और आई थिंक हर कोई ये चाहता है कि उसके लाइफ पार्टनर के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी ज़रूरी है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने रिश्ते की भी रिस्पेक्ट करते हो। तो रिस्पेक्ट आपको औरों के सामने तो डेफिनेटली करनी है। आपको कभी भी अगर लगे कि जो सामने वाला है वो उसकी बातों से आपके लाइफ पार्टनर को हर्ट हो रहा है, तो आपने उसी टाइम उसका स्टैंड लेना है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, ताकि उसको ये फील हो कि उसकी प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में और आप उसको नहीं चाहते कि उसको कुछ फील हो। तो उसका रिलेशन का कहते हैं एक मान रखना होता है। कई बार क्या होता है कि आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो हस्बैंड वाइफ ऐसे में क्या करते हैं कि जब चार लोगों के बीच में वो बैठे होते हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे के सामने नीचा दिखा रहे हो तो भी आपके रिश्ते की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। और अगर ऐसा है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के पीठ पीछे, आप उनको सामने तो बहुत रिस्पेक्ट देते हो लेकिन आप उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हो अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में, तो इससे क्या होता है कि आपका रिश्ता जो है वो तो सुन रहा है। अगर आपका लाइफ पार्टनर नहीं सुन रहा ना, तो आपका जो रिश्ता है वो वही है आपके साथ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आपके पास से कोई फ्रेंड उठकर जाता है ना अपने लाइफ पार्टनर की बुराई करके, तो जो बाकी के फ्रेंड्स होते हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कमी इसमें भी होगी, ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, सामने वाला तो बहुत अच्छा है, हमने तो उसको बात करके देखा है। तो आपको किसी भी तरह से अपने लाइफ पार्टनर या अपने रिश्ते की बात का मजाक उड़ाने का मौका नहीं देना है लोगों को। तो आप जब सबके बीच में हो तब भी आपको अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, आपको उसके पीठ पीछे भी रिस्पेक्ट करनी है और आपको अकेले में भी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो रिस्पेक्ट करने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप करके बोलो और आप हाँ जी करके बोलो। रिस्पेक्ट का मतलब है कि उनकी चॉइसेस को, उनके जो नेचर है उसको, उनका जो ड्रीम्स है उनको, उन सब की रिस्पेक्ट करो। किसी भी चीज़ का मजाक मत उड़ाओ। उनके साथ जो और लोग अटैच्ड हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स या उनकी जो भी पसंद की चीज़ें, उन सबका उनका ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी की आप रिस्पेक्ट करो और उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। तो जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते की और अपने लाइफ पार्टनर की रिस्पेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा ये जो रिश्ता है आपका बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो इसी से ही नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अप्रिशिएट, कि आपका जो लाइफ पार्टनर है उसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होंगी, क्योंकि हर पर्सन में, मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब में कोई ना कोई कमी है।
आप में भी कोई ना कोई कमी होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सर्वगुण संपन्न हो और आपको जो है वो सारी दुनिया में से सबसे ज़्यादा कमियों वाला जो लाइफ पार्टनर था, वो हस्बैंड या वाइफ, वो आपको मिल गया। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आफ्टर मैरिज जो प्रॉब्लम्स इश्यूज आने शुरू होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो एक पर्सन है, हस्बैंड है या वाइफ है, वो सामने वाले में जो बुराइयां हैं उनको हाईलाइट करना शुरू करता है। वो ये देखता है कि इसके अंदर तो ये भी कमी है, इसके अंदर तो वो भी कमी है, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो रिलेशन है वो वीक होता चला जाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद आता कि आप उनकी कमियों को हाईलाइट करो उनके सामने। तो हस्बैंड और वाइफ होते क्या है असल में, वो दोनों जिगसॉ पजल के दो हिस्से ही तो होते हैं जिनको मिलाकर ही एक पिक्चर कंप्लीट होगी। तो कुछ कमियां उसमें है, कुछ कमियां उसमें है, और जो दोनों जब मिलते हैं तो वो जो कमी होती है वो पूरी होती है और एक ब्यूटीफुल सा रिलेशन होता है। इसीलिए आपको फोकस करना है उनकी अच्छाइयों पे, क्योंकि हम जिन चीज़ों पे फोकस करें वो बढ़ती हैं। शादी से पहले तो हमें सामने वाले में कोई कमी नहीं नज़र आ रही होती, हमें सब अच्छा अच्छा लग रहा होता है। और अगर हमें सामने वाला पूछे भी कि मेरे अंदर कोई कमी है तो बताओ, तो भी हम बोलते नहीं नहीं, मुझे तो तेरे अंदर कोई कमी दिख ही नहीं सकती, मुझे तो तुमसे प्यार ही इतना है कि मुझे कोई कमी कैसे दिख सकती है। लेकिन जब हम शादी के बाद एक साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की कमियां धीरे धीरे पता चलनी शुरू होती हैं। लेकिन रिश्ते तभी खराब होने शुरू होते हैं जब हम उन कमियों पे फोकस करना शुरू कर देते हैं और जो अच्छाइयां थी उस पर्सन में हम उसको भूल जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्ट्रांग हो तो अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए, जब भी मौका मिले उनकी तारीफ जरूर कीजिए, उनके लुक्स को लेके कीजिए, उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेके कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्ट्रांग हो। इससे ना जो आपका लाइफ पार्टनर है वो खुश होगा, और वो खुश होगा तो नेचुरली आपकी भी लाइफ में खुशी आएगी। और आप जब भी टाइम मिले मतलब ये ज़रूर उनको बताइए, बोल कर बताइए कि आपको कितना, आप कितने ग्रेटफुल हो, कितने थैंकफुल हो कि वो आपकी लाइफ में है, और आपकी लाइफ कितनी बदल गई है उनके आने से आपकी लाइफ में, और कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन है उनका आपकी पर्सनल ग्रोथ में, या किसी भी तरह से जो भी आपको लगता है आपको पता होगा। और हर कोई जानता है कि उसके लाइफ पार्टनर का क्या कंट्रीब्यूशन है उसकी लाइफ में, और कैसे उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो गई है उनके आने से। नेक्स्ट टिप है स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। शादी से पहले जो कपल्स होते हैं वो लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं, डेट्स पे भी जाते हैं, लेकिन शादी के बाद स्पेशली जब उनके लाइफ में बेबीज़ भी आ जाते हैं तो बहुत कम टाइम मिलता है, ना के बराबर टाइम हो जाता है जो वो क्वालिटी टाइम वन ऑन वन एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएँ। और जब भी टाइम मिलता भी है बात करने का आपस में, तो वो मोस्टली प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से कि क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इससे रिलेशन स्ट्रांग होता है, ऑब्वियसली स्ट्रांग होता है, और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका हमदर्द होता है, तो आपको हर प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करनी होती हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको साथ में एंजॉय भी करना चाहिए, आपको हंसना चाहिए साथ मिलके। तो कभी कभी आपको वीकली या मंथली ऐसा टाइम निकालना चाहिए कि जब आप एक दूसरे के साथ बैठ के कोई कॉमेडी मूवी देखो, या नेचर वॉक्स के लिए चले जाओ आपस में, जैसे आप पहले जाते थे वैसे ही डेट्स पे जाओ, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाओ, और वहाँ पर आप इंटेंशनली ये डिसाइड करके जाओ कि इस वाला जो टाइम है ये हमारा दोनों का आपस का टाइम है, इसमें हम और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। वहाँ आप अपने बारे में बात करो, अपने लाइफ पार्टनर से पूछो कि तुम खुश हो अपनी लाइफ में, तुम्हें मेरे अंदर क्या चेंजेस और तुम्हें लगता है कि मैं और कैसे अपने आप को एक बेटर लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ, हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अपने बारे में बात करो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो वहाँ पर। और जब वो आपस में बात करनी हो तो आप दोनों के फ़ोन्स भी साइलेंट मोड पे होने चाहिए, आपको वन ऑन वन टॉक करनी है एक दूसरे के साथ। तो ये जो अगर आप 5 मिनट भी इस तरह से बात कर लेते हैं आपस में, तो ये आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और वो जो फ्रेशनेस थी ना वो नए नए कपल वाली या फिर जो मैरिज से पहले वाली, वो भी फिर से ताज़ी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना। हम आपस में जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे के बारे में ही डिस्कस करते हैं बातों को, और धीरे धीरे मैरिज के बाद क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती चली जाती हैं, तो हम आपस में एक दूसरे को तो भूल जाते हैं और हम इधर उधर की सारी बातें करते हैं, बस एक दूसरे के बारे में जो बातें करनी होती हैं उसको हम भूल जाते हैं। तो खुद को जानते रहो। शादी होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका वो वाला जो जर्नी है उस पर स्टॉप लग के आपको बस दुनियादारी ही निभानी है और सिर्फ परवरिश की तरफ ही ध्यान देना है, करियर की तरफ ही ध्यान देना है, एक दूसरे की तरफ भी ध्यान दो। नेक्स्ट टिप है सेट गोल्स टुगेदर।
आपकी लाइफ को लेके आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आपके क्या शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, फाइनेंशियली आप अपने आप को आगे कहाँ देखते हैं, उसके आपके क्या गोल्स हैं, करियर में आप क्या, आपके करियर से रिलेटेड क्या गोल्स हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड क्या गोल्स हैं, ये सारे गोल्स जो हैं ये सब आप लोग मिलकर सेट करो। आप जब दोनों साथ में मिलकर अपने गोल्स को सेट करोगे तो क्या होगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ में एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दोगे, और एक दूसरे के जब गोल्स आप मिलकर करोगे तो आपका जो गोल्स को अचीव करने तक की जो जर्नी है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। क्योंकि जब सामने वाला पर्सन, जब हस्बैंड अगर वाइफ के गोल्स को नहीं समझता है तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कैसे इसको सपोर्ट करूं। और सिमिलरली अगर वाइफ को नहीं पता कि हस्बैंड के लाइफ में क्या गोल्स हैं तो वो उसको सपोर्ट कैसे कर सकती है। इसीलिए अगर दोनों को एक दूसरे की लाइफ के गोल्स पता होंगे तो उनको भी पता होगा कि उनको किस टाइम पे उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं और उनको किस तरीके से अपने कामों को डिवाइड करना है, ताकि दोनों जो है अपने लाइफ में इंडिपेंडेंटली अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और कैसे हम उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको कुछ ऐसे अननेसेसरी काम हैं जो कि हम कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए वो कर सकें। और गोल्स में सपोर्ट करने की बात में मैं एक ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ ना, जैसे हम अपने सोसाइटी में देख के हमने ये सीखा हुआ है कि ये कुछ काम जो हैं ये औरतों के होते हैं और कुछ काम जो हैं वो आदमियों के ही होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लेडीज़ क्या करते हैं कि घर में जो ट्यूबलाइट है वो फ्यूज़ हो गई है या फिर सिलेंडर है ख़त्म हो गया, तो वो बैठी रहती हैं कि शाम को हस्बैंड घर आएंगे तो वो सिलेंडर चेंज करके देंगे तो ही खाना बनेगा। या फिर कुछ मार्केट में काम था और वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो हस्बैंड आएंगे, वो जाएंगे मार्केट, वो आटा लेके आएंगे तो ही रोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तो आदमियों का काम है, ये औरतों का काम थोड़ी है। ऐसे आदमियों को क्या लगता है कि जो वाइफ है वो सुबह से थकी हारी भी आई है लेकिन वो किचन में गई है तो उसी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही खाना बनाएगी, वही खाना सजाएगी लाकर, और वही बर्तन भी उठा के रखेगी, क्योंकि ये तो औरतों के काम है, ये आदमियों के काम थोड़ी हैं। तो देखो, जब आप लोग एक जर्नी पे चलते हो ना, एक साथ गोल्स सेट करते हो और आपके अपनी अपनी लाइफ को आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो, तो आपको ये वाला जो दिमाग में ये वाली बातें हैं कि औरतों के काम है, ये आदमियों के काम है, ये दिमाग से निकालने होते हैं और आपको कोशिश करनी होती है कि आप कितना सपोर्ट कर सकते हो दूसरे सामने वाले अपने लाइफ पार्टनर को उनके गोल्स को अचीव करने में। तो कोई बुराई नहीं है अगर हस्बैंड भी बर्तन उठाकर अपनी वाइफ के साथ ले जाता है। और जो लोग ये उनको देखकर बातें करते हैं ना कि ये तो जोड़ू का गुलाम है, ये तो वाइफ की मदद करता रहता है, तो उनके भी घर में जाकर देख लो, उनकी भी अपनी वाइफ से कोई बन नहीं रही होती। उनकी भी वाइफ से पूछ के देखो तो मैक्सिमम की उनकी भी वाइफ खुश नहीं है उनसे। तो अगर उनका ही रिश्ता वीक है तो वो आपको आपकी लाइफ से रिलेटेड क्या एडवाइस दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को कान से सुन के दूसरे से निकाल देना चाहिए, जैसे मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था लिसनिंग स्किल्स वाले में। और ऐसे ही औरतों को ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि ये काम आदमियों के हैं और मैं तो ये वाला काम नहीं कर सकती। जितना आप भी सपोर्ट कर सकते हो अपने हस्बैंड को उनके वर्क लाइफ में भी, उनकी पर्सनल लाइफ में भी, उतना आप करो और ये दिमाग से निकाल दो कि ये वाला काम मेरे बस का नहीं है। जितना सीख सकते हो सीख लो। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप ये है कि फोकस ऑन योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। शादी से पहले क्यों रिश्ता बहुत हैप्पी हैप्पी होता है और शादी के बाद रिश्ता जो है वो कमज़ोर कुछ इसलिए भी पड़ने लग जाता है क्योंकि शादी के पहले कैसे बात करते हैं कपल्स कि तुम बदल तो नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो तुम शादी के बाद बदल तो नहीं जाओगे, प्लीज़ तुम ऐसे ही रहना, तुम कभी ना बदलना, है ना। वो सॉन्ग्स आते हैं जैसे कि रहना तू है जैसा तू। और जैसे ही शादी होती है तो क्या शुरू हो जाता है, तुम ये चीज़ बदल दो, तुम्हारी ये आदत बहुत बुरी है, तुमको मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसे बात करनी चाहिए, तुमको मुझे रोज़ घुमाने लेकर जाना चाहिए, तुमको गिफ्ट जो ऐसे लेकर आते हो ये वाले नहीं लेकर आने चाहिए, तुमको मेरे बर्थडे पे ऐसे करना चाहिए था, तुम खाना ऐसे बनाती हो, तुम्हें खाना ऐसे नहीं बनाना चाहिए। मतलब इतनी सारी बातें आ जाती हैं ना कि मतलब सामने वाला परेशान ही हो जाता है क्या क्या बदलूँ मैं। तो फिर उसको क्या लगता है कि अच्छा ये मुझे बदलना चाह रहा है तो मैं क्यों बदलूं किसी के लिए, उसमें भी ईगो आ जाती है। अब दोनों ही नहीं बदलना चाह रहे एक दूसरे को और दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार भी करें, सामने वाला मुझे प्यार भी करे। ऐसा तो नहीं हो पाता ना, तभी वो जो रिश्ता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है क्योंकि आपको सामने वाले पर्सन में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं बदलने वाली। तो इसीलिए
आपको एक बात सबसे पहले ये समझनी है कि आप किसी को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए जो शादी करने वाले हैं या जिनकी शादी हो भी चुकी है और वो इस वेट में है कि एक ना एक दिन वो अपने लाइफ पार्टनर को बदल लेंगे, तो उनको इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले पर्सन को कभी भी नहीं बदल सकते। एक ही पर्सन है जिसको आप बदल सकते हो, वो पर्सन हो आप खुद। तो आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे चलो, आप खुद को इंप्रूव करना शुरू कर दो डे बाय डे। और जैसा मैंने आपको पिछले टिप्स में बताया है कि आप उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनमें जो अच्छी बातें उनके ऊपर फोकस करो। उनको बदलना है ये वाली बात को लेके आप गिव अप कर दो और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। अपने ऊपर देखो कि आपको कौन से एरियाज है, आप में कौन सी ऐसी चीज़ें अभी हैं जिसमें कि आप बेहतर हो सकते हो। तो जब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दोगे ना, तो आप इवॉल्व करोगे और आपको इवॉल्व होता देख आपका जो सामने वाला है ना, आपका जो लाइफ पार्टनर है, वो भी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो आपसे इंस्पायर हो जाए, अगर नहीं भी होता तो भी आपका जो रिलेशन है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे अपने लाइफ पार्टनर में भी, जैसे ही आप खुद को इंप्रूव करना शुरू करोगे। तो इसीलिए आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को जरूर स्टार्ट करो। तो जो लास्ट टिप है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो होता है कि दूरियां भी हैं ज़रूरी। जैसे ही शादी होती है हमें लगता है कि अब हम हो गए दो जिस्म एक जान, अब हमको बिल्कुल अलग नहीं होना, फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक जाना है। और ये मोस्टली जो मेल्स होते हैं उनसे ज़्यादा ये फीमेल्स में वाइफ्स होती हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब हस्बैंड कहीं पे भी जाए तो वो मुझे साथ लेकर जाए, हस्बैंड को अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए। एंड इनफैक्ट कई हस्बैंड्स भी ये कहते हैं कि तुझे अगर कहीं जाना है तो तू मुझे ही बोलेगी, तू अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाएगी, कहीं पे भी जाना है तो मुझे बता, मैं हूं ना। तो ये वाला काम अगर आप करने लगते हो ना, तो ये ऐसा होता है कि जैसे भी दो लोगों को या कई बार सामने वाले पर्सन को ना ऐसे रिश्ते में घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो आपको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है कि आप लोग दो अलग इंडिविजुअल्स हो जो इस जिंदगी के सफ़र को एक साथ बिताने के लिए साथ आए हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल एक साथ ही जुड़कर रहना है हमेशा। आपको कुछ एक टाइम ऐसा है जो अपने लिए भी निकालना है, अलग से आपका मी टाइम हो जो, जिसमें कि आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी सेल्फ केयर की तरफ, अपने आप को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही सामने वाले को भी आपको पूरी आज़ादी देनी है, पूरा फ्री छोड़ना, उनको पूरी इंडिपेंडेंस देनी है आपने कि वो अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आप भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, और आप दोनों मिलकर एक रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली चलाओगे। तो इसीलिए जैसे अगर आपके हस्बैंड को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताकर खुशी मिलती है तो उनको खुश होने दो ना। क्यों उनको मतलब ये चीज़ लेकर आने की क्योंकि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो ये वाले तरीके से तुमको खुश नहीं हो, मतलब उनको बंधन में नहीं बांधना है, ना ही आपको अपनी वाइफ को किसी बंधन में बांधना है। अगर वो भी कुछ करना चाहती है, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चाहती है, टाइम स्पेंड करना चाहती है, या अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहती है, तो जो आपका रिलेशन है वो एक बंधन की तरह नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो उनको इंडिविजुअली ग्रो करने का मौका देना चाहिए आपको। तो आपको दोनों को कुछ टाइम एक दूसरे से अलग भी स्पेंड करना चाहिए। तो असल मायने में होता है हैप्पीली एवर आफ्टर। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस डालती हूँ जो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में, आपकी पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये वीडियोस सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड रहते हैं ताकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।